जय जय श्री राधे श्याम। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नैमिषारण्य तीर्थ में, ये नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में है। सबसे प्राचीन पुण्य क्षेत्र है। सतयुग के समय में नैमिषारण्य, त्रेता युग में पुष्कर जी, द्वापर में कुरुक्षेत्र और इस कली काल में श्री गंगा जी प्रधान तीर्थ माने गए हैं। तो सतयुग के समय में संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही तीर्थ था और वो था नैमिषारण्य। हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, द्वारकापुरी आदि कोई तीर्थ उस समय पृथ्वी पर नहीं था। सभी भक्तगण तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते थे तो कहाँ? नैमिषारण्य में। अकेला तीर्थ होने के कारण वहां पर बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होता था। कितने बड़े यज्ञ? और एक यज्ञ 1000 वर्ष तक चलता था। ज्यादा समय तक यज्ञ चलता था तो ज्यादा समय तक संतों का समागम यहाँ होता था और संत आपस में बैठ कर के जो हरि चर्चा करते थे वही पुराणों में कथा बन करके आई है। इसलिए जितनी भी कथाएं हुई हैं नैमिषारण्य में हुई हैं। जिस पुराण को भी आप पढ़ोगे उसमें यही मिलेगा कि नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज ऋषियों को भला भला बात बता रहे हैं। चाहे कोई पुराण पढ़िए आप, सूत जी महाराज के द्वारा ही ऋषियों ने कथा सुनी है। सूत जी महाराज सभी विषयों में पारंगत थे, भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए इनको सभी विषयों का पूर्ण ज्ञान था। इनके जो पुत्र हुए हैं, पौत्र प्रपौत्र आदि हुए हैं, वो भी उतने ही विद्वान थे, इसलिए वो भी सूत ही कहलाए। और कथाएं सूत जी के द्वारा ही श्रवण की गई हैं। राधे राधे। तो इस नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 जो सोनक आदि ऋषि थे उन्होंने एकत्रित होकर के सूत जी से निवेदन किया कि आप हमें परमात्मा की ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे हमारे हृदय में भक्ति का संचार उत्पन्न हो जाए और हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो जाएं। राधे राधे। क्योंकि ये मनुष्य का शरीर और किसी दूसरे काम के लिए नहीं मिला है, केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। ये दुर्लभ है। ये मनुष्य शरीर परमात्मा को प्राप्त करने का एक अवसर मिला है। ये मनुष्य योनि आदि योनि भी है और अंतिम योनि भी है। आदि योनि किस लिए है? इस मनुष्य योनि में हम इतने पाप और पुण्य कर लेते हैं कि सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग चारों युग भोगते भोगते बीत जाते हैं, फिर भी बाकी रह जाते हैं। और ये अंतिम योनि भी है। इस मनुष्य योनि में संसार में मेरा कुछ भी नहीं है तो मोक्ष मिल जाता है। अपना मानना ही बंधन है।
ये मेरा है, बंध गए, और मेरा कुछ नहीं है, मुक्त हो गए। अपना मानना ही बंधन है। मथुरा के चोरे थे, खूब भांग पी और भांग के नशे में नदी पार करने लगे। राधे राधे। संध्या के समय नाव पर आए, भांग के नशे में नाव की रस्सी जो खूंटे से बंधी हुई थी उसको तो खोला नहीं और रात भर नाव खेते रहे। राधे राधे। सवेरे गुरुदेव आए, क्योंकि गुरुदेव को सवेरे जाना था, तो देखा सबके सब शिष्य नाव में बैठे हुए हैं। पूछा, आप लोग यही हो? रात भर यही रहे, गए नहीं, नदी पार नहीं कर पाए? बोले क्या करें गुरुदेव, नाव खेते खेते रात बीत गई पर ये नाव नहीं चल रही है। राधे राधे। गुरुदेव ने कहा, अगर रस्सी खूंटे से बंधी रहेगी तो चाहे जीवन भर नाव खेते रहो, पार नहीं उतरोगे। राधे राधे। परमात्मा का भजन स्मरण हम कितना भी करें और संसार को अपना मानते रहेंगे तो भव सागर पार नहीं कर सकते। भव सागर पार करना है तो संसार असत्य है, ये संसार असार है, ये संसार दुखालय है, ये केवल दुखों का घर है। इसमें कोई सुखी दिखाई नहीं देता। सुखी कब होंगे? जब संसार का त्याग कर देंगे। राधे राधे। त्याग कैसे है करेंगे? संसार छोड़कर के वन में चले जाएं, पुत्र पौत्रों की याद करते रहें तो त्याग नहीं हो सकता। घर में ही रहें, चाहे आप कहीं भी रहें, पर सुख आया है तो भी ऐसे ही, दुख आया है तो भी ऐसे ही। सुख दुख का आपके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े तब मानो संसार में आपका मोह नहीं है। वरना मोह रूपी जो रस्सी, ये परिवार मेरा है, ये धन मेरा है, ये महल मेरा है, ये कुटुंब मेरा है, ये सगे संबंधी मेरे हैं, ऐसा मानते रहोगे, ये मोह रूपी रस्सी आपको भव सागर पार नहीं होने देगी। राधे राधे। सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने यही सवाल किया कि ये मनुष्य का शरीर मिला है, दुर्लभो मानुषो देहे, ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, बहुरी कृपा करी प्रभु मानुष कर देना। उसने विशेष कृपा करके हमें मनुष्य का शरीर दिया है। अब हमें भव सागर पार करना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, जन्म मरण से रहित होना है। इसलिए गुरुदेव आप तो जानकार हैं, विद्वान हैं, आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। राधे राधे। इस प्रकार से जब ऋषियों ने सूत जी महाराज से सवाल किया तो सूत जी महाराज ने कहा, प्रीति शौनक चित्ते देहतो वचमी विचार्ये च सब सिद्धांत निष्पन्नं संसार भय नाशनं। संसार के भय का निवारण करने वाली कथा मैं आपको सुनाऊंगा। राधे राधे। जिससे आप संसार से उपरत हो जाएंगे। इस कथा के सुनने से आपको जन्म और मरण का भय बिल्कुल नहीं रहेगा। राधे राधे।
इस प्रकार से ऋषियों को सांत्वना दे करके सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों मैं तुम्हें एक विशेष बात बताता हूं। पूर्व काल में इसी बात को दया परायण सनकादिक ऋषियों ने देव ऋषि नारद जी को बताया था। और देव ऋषि नारद जी यद्यपि इन्होंने पहले ब्रह्मा जी के मुख से सुन रखा था, लेकिन सबका श्रवण की विधि तो केवल सनकादिक ऋषियों ने ही सुनाई थी। ऐसा सूत जी महाराज ने ऋषियों को बताया। राधे राधे। इतना कहते ही शौनक आदि ऋषियों ने कहा, गुरुदेव लोक विग्रहे मुक्तस्य नारदस्य स्थरस्य च विधि श्रवे कुटे प्रीति संयोग कुत्र देश है। ऋषियों ने कहा, गुरुदेव नारद जी तो संसार के प्रपंचों से बहुत दूर है, फिर सनकादिक ऋषियों के साथ उनका संयोग कहाँ हो गया, और सप्ताह श्रवण की जो विधि है उसमें उनकी प्रीति कैसे हो गई। नारद जी तो किसी से प्रेम करते ही नहीं, फिर कैसे प्रीति हो गई। हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आप हमें इस कथानक को अवश्य सुनाइए। राधे राधे। सूत जी महाराज बताते हैं, ऋषियों आत्रे कीर्तस्यामि भक्ति युतं कथानकं सुखेमं यत् प्रोक्तं रहे शिष्यं विचार्ये च एकदा विशालायां चत्वारिषु अमलाः सत्संगार्थे समायाता देवर्षु तत्र नारदम्। एक बार सुखदेव जी ने मुझे अपना शिष्य जान करके मुझे सुनाया था। राधे राधे। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों एक दिन विशालापुरी नगरी में चार ब्राह्मण कुमार को सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार ब्राह्मण कुमार ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इनका जब अवतार हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि पालन में मेरी सहायता कीजिए। तो इन चारों बेटों ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी आप हमें वरदान तो दीजिए, वरदान पाकर कि हम समर्थ हो जाएंगे, तभी तो आपके कार्य में हाथ बटाएंगे। राधे राधे। ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान मांगो, जल्दी वरदान मांगो। तो इन चारों ब्राह्मण कुमारों ने क्या वरदान मांगा, पिताजी आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमारी जो अवस्था है शरीर की हमेशा 5 वर्ष के बालक जैसी रहे, यानी 5 वर्ष के बाद हमारा शरीर बढ़े ही ना। राधे राधे। ब्रह्मा जी को तथास्तु तो कहना पड़ा, क्योंकि वरदान के लिए कह दिया था, लेकिन समझ गए मेरे पुत्र मेरे कार्य में मेरा हाथ बटाना नहीं चाहते, क्योंकि 5 वर्ष का बालक सृष्टि रचना कैसे कर सकता है। इन्होंने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया, जाओ तुम एक क्षण से ज्यादा कहीं नहीं ठहरोगे। राधे राधे। चारों बेटों ने कहा, पिताजी ये तो और भी अच्छी बात है, कहीं ज्यादा दिन रहेंगे तो माताएं सेवा बहुत कर रहे हैं और हम फिर संसार के बंधनों में बंध जाएंगे।
जब कहीं ठहरेंगे ही नहीं तो संसार से मोह भी नहीं होगा। राधे राधे। ये चारों ब्राह्मण कुमार विचरण करते हैं और इनको एक व्यसन है। क्या व्यसन है इनको? ये भगवान की कथा सुने बिना नहीं रह सकते। भोजन के बिना रह जाएंगे पर भगवान की कथा सुने बिना नहीं रहेंगे। जहां भी कथा होती है ये भगवान की कथा श्रवण करते वहीं पहुंच जाते हैं। अगर कहीं कथा ना मिले तो एक वक्ता बन जाता है और 3 श्रोता बन जाते हैं। राधे राधे। तो यहाँ विशालापुरी नगरी में ये चारों ब्राह्मण कुमार सत्संग के लिए आए हुए हैं। राधे राधे। सत्संग कर रहे हैं तो सनक जी व्यासपीठ पर बैठे हुए थे। इनकी सामने दृष्टि गई तो नारद जी को जाते हुए देखा। राधे राधे। नारद जी बड़ी तेजी से जा रहे थे। इनको श्वास फूला हुआ था, मुख पर पसीना आया हुआ था और बड़े चिंतातुर प्रतीत हो रहे थे। सनक जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राधे राधे। नारद जी जैसे चिंतातुर, बड़े आश्चर्य की बात है। चिंता तो संसारिक लोग करते हैं, जो केवल भगवान के शरणागत है उसको चिंता कैसी। राधे राधे। उसकी आवाज लगाई, महात्मा जी आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आपकी श्वास फूला हुआ है, शरीर आपका हाँफ रहा है और दौड़े दौड़े बड़ी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? सनक जी की आवाज नारद जी ने सुनी तो वहीं ठहर गए और सनक जी को देखा तो तुरंत उनके पास में पहुंच गए। राधे राधे। नारद जी ने कहा, सनक जी मैं पृथ्वी को उत्तम लोक समझ करके पृथ्वी पर आया भ्रमण करने के लिए। नारद जी बता रहे सनक जी को कि उत्तम लोक समझ करके मैं पृथ्वी पर विचरण करने आया। तो यहां मैंने क्या देखा? सारी पृथ्वी पर गया, गुजरात में गया, महाराष्ट्र में गया, उत्तर प्रदेश में गया, वृंदावन में गया। पृथ्वी का कोई कोना मैंने नहीं छोड़ा। लेकिन क्या देखा? सभी लोग असत्यभाषी हो गए हैं, सभी लोग झूठ बोलने वाले हो गए हैं, आलसी हो गए हैं। अगर कमरे में अटैच बाथरूम नहीं है वो ये नहीं चलेगा, बाहर बुक करके जाना पड़ेगा। है? खाना बनाना वाला दूसरा होना चाहिए, बर्तन झाड़ू वाला कोई और होना चाहिए, कपड़े धोने वाला भी और होना चाहिए। और इतने आलसी हो गए हैं, अपना काम करने में भी शर्म लगती है। राधे राधे। कोई ऐसा जुगाड़ बैठ जाए, लैट्रिन बाथरूम भी अपने आप हो जाए, हमें ना करना पड़े, तो भी तैयार है। और सब आलसी हो गए हैं, असत्यभाषी हो गए हैं, इसलिए शरीर में रोग पैदा हो गए हैं। ये शरीर परमात्मा ने ऐसा बनाया है, जितना इससे काम लोगे उतना ही फायदा करेगा।
जितना इसको आलसी बना करके रखोगे उतना ही आपको शरीर में पीड़ा देगा। राधे राधे। सुखी रहना है तो इसको 24 घंटे काम में लगाए रखो और ध्यान रखना काम करने से कभी हारते नहीं है। जहाँ 1 घंटा विश्राम किया शरीर फिर पहले जैसा ही हो जाता है। राधे राधे। नारद जी बोले सनक जी सब लोग मंद बुद्धि हो गए हैं। मंद बुद्धि कैसे हो गई? बोले संसार को तो सत्य मान रहे हैं और परमात्मा को असत्य मान रहे हैं। कहते हैं भगवान किसने देखा है? राधे राधे। उपद्रव ग्रस्त हो गए हैं, बड़े बड़े उपद्रव करने लगे हैं। और जो साधु संत कहे जाते हैं भेष तो साधु का धारण किया हुआ है लेकिन पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो विरक्त लगते हैं किंतु उनके पास में स्त्री भी है, धन भी है। विरक्त किसे कहते हैं? जिसके पास कुछ नहीं है, न स्त्री है, न धन है, न आश्रम है और न भोजन की चिंता है। भोग लगी मांग करके खा लिया, चलते खड़े। भक्त लोग मिल गए, उनको प्रवचन सुनाया, ज्ञान की बात सुनाई, फिर चलते बने। लेकिन बोले देखने में तो विरक्त लगते हैं पर उनके पास में स्त्री भी है, धन भी है और सबका उपभोग भी कर रहे हैं। राधे राधे। और घरों में स्त्रियों का राज्य हो गया है, साली सलाहकार हो गए हैं। भाई बहन से कोई बात पूछता नहीं है, सलाह नहीं देता है, केवल साला और साली से ही सलाह बात करते हैं। राधे राधे। बस संसार में हो गया है सासु तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है और दुनिया के सब झगड़े झूठे, चारों धाम घर वाले। राधे राधे। इस भारतवर्ष को पुरुष प्रधान देश माना गया। बोले पुरुष प्रधान देश है। एक राजा ने विचार किया हमारे देश को पुरुष प्रधान तो कहते हैं लेकिन मुझे लग नहीं आता, परीक्षा ले लेता हूं। तो राजा ने परीक्षा ली, पुरुष प्रधान है कि स्त्री प्रधान है। राजा ने दरबार लगाया और कहा कि एक तरफ इन्होंने एक सेब रख दिया और एक तरफ घोड़ा रख दिया, काला घोड़ा, सफेद घोड़ा सब रख दिया और पूरी प्रजा में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसके घर में स्त्री की चलती है वो सेब ले जाए और जिसके घर में पुरुष की चलती है वो घोड़ा ले जाए। राधे राधे। प्रजाजन आए और सब बेचारे सेब उठा उठा करके चलते बने, घोड़े की तरफ कोई गया ही नहीं। एक लंबा तरंगा व्यक्ति आया, मोटी मोटी लाल लाल आंख, बड़ी बड़ी मूछे, आया। बोला महाराज मेरे घर में तो मेरी चलती है। बोले अच्छा घोड़ा ले जाओ। उसने बड़ा सुंदर काला घोड़ा छांट दिया, घोड़े पर सवार होकर के गया। थोड़ी देर बाद देखा तो घोड़े पर बैठा वापस आ रहा है। राधे राधे। राजा ने पूछा वापस कैसे आ रहे? तो इस आदमी ने बता महाराज मेरी पत्नी ने कहा है काला घोड़ा अशुभ होता है, सफेद घोड़ा लेकर के आओ।
राजा ने कहा घोड़ा वहीं गुलशान में बांधो, से उठाओ चलते जाओ। शाम तक सभा समाप्त हो गई। राजा रात को घर में चला गया। आधी रात को जो वजीर था राजा का, वो राजा के पास में पहुंचा। राधे राधे। वजीर ने पूछा, महाराज आपने घोड़ा से भी क्यों रखा, कुछ और भी रख सकते थे। राजा ने कहा, वजीर साहब ये मेरी पत्नी ने मुझे सलाह दी थी। वजीर ने कहा, महाराज सेब यही काट दूंगी, दरबार में लोगे। राजा ने पूछा, वजीर साहब आप एक बात बताओ, ये बात आप दरबार में भी पूछ सकते थे, यही आधी रात क्यों पूछने आए। वजीर ने कहा, महाराज ये मेरी पत्नी ने कहा था दरबार में मत पूछना, अकेले में घर जाकर पूछना। जय जय श्री राधे। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सनकादिक ऋषियों से नारद जी बता रहे हैं कि घर में स्त्रियों का राज्य हो गया है, सारे सलाहकार हो गए हैं, लोग कन्याओं का विक्रय करने लगे हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा हुआ है, एक दूसरे की शत्रु बने हुए हैं, आपस में ऐसा कोहराम मचा हुआ है कि एक को एक देख करके राजी नहीं है। राधे राधे। तीर्थों में जो आश्रम है, साधु संतों के आश्रम कहे जाते हैं, परंतु उन आश्रमों में संत नहीं, यवन लोग, दुष्ट लोग साधु का भेष बना करके मालिक बने बैठे हैं, जिससे तीर्थों का प्रभाव भी जाता रहा। राधे। उन्होंने देवालय तक नष्ट कर दिए हैं, संस्कार नाम की कोई चीज छोड़ी नहीं है, और इस समय यहाँ ना कोई योगी है, न कोई सिद्ध है, और ना ही कोई ज्ञानी है। राधे राधे। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजार में अन्न बेचने लगे हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मण लोग भी पैसा लेकर के वेद पढ़ाते हैं। राधे राधे। नारद जी बोले, गुरुदेव इस प्रकार से कलयुग के दोषों को देखता हुआ मैं पृथ्वी पर विचरण करता हुआ यमुना नदी के तट पर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी, उस वृंदावन धाम में चला गया। राधे राधे। वहां मैं जा रहा था तो आवाज आई, अरे महात्मा जी, आवाज आई, युवती की आवाज आई, और युवती की आवाज आई, उसने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठम मम चिंतामपि नास्ये, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा परम। आवाज आई, अरे महात्मा जी, क्षण भर के लिए तो ठहर जाइए, मेरी चिंता का भी निवारण कर दीजिए, अपने वचनों से मेरे दुख को और भी शांति हो जाए, ऐसी मुझे सांत्वना दीजिए। राधे राधे। नारद जी कहते हैं, सनक जी, युवती की आवाज सुनकर के मैं क्षण भर के लिए ठहर गया, और मैंने मुड़ करके देखा तो एक स्त्री बैठी हुई है, और ये कैसी स्त्री है,
कि सभी बड़ी बड़ी देवियां इसकी सेवा में लगी हुई हैं और इसके सामने दो पुरुष जिनकी वृद्धावस्था हो गई है वो लेटे हुए हैं। जिस युवती की बड़ी बड़ी देवियां सेवा कर रही हैं उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। राधे राधे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कोई साधारण देवी नहीं है जिसकी बड़ी बड़ी देवियां सेवा कर रही हैं, फिर ये रो क्यों रही है? नारद जी बोले, सनक जी मैं वहां युवती के पास में गया। राधे राधे। मैंने युवती से पूछा कौन है, ये देवियां आपकी सेवा में क्यों लगी हुई है? ये जो दो वृद्ध पुरुष आपके सामने पड़े हैं ये आपके कौन है और आप रो क्यों रही हैं? कौन है आप? तो नारद जी बता रहे हैं, सनक जी। तब उस युवती ने कहा, अहम भक्ति ख्याता इवो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य मानो कार्योगे जर्जरो गंगाद्याव सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागता तथापि चैने में श्रिये सेविताया सुरेरभि। नारद जी बता रहे हैं, सनक जी उस युवती ने कहा मेरा नाम भक्ति है और ये जो दो वृद्ध पुरुष सामने बैठे हुए हैं अचेत अवस्था में पड़े हैं ये मेरे दो बेटा हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। मैं इस पृथ्वी पर विचरण करती हुई घूमी फिरी लेकिन मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई और यहाँ वृंदावन में आई तो मैं जवान हो गई, पर मेरे बेटा बूढ़े हो गए। होना तो ये चाहिए कि माँ बूढ़ी हो बेटा जवान हो, लेकिन माँ तो जवान हो गई और बेटा बूढ़े हो गए, वो भी अचेत अवस्था में पड़े हैं। अब चाहे देवियां मेरी कितनी भी सेवा कर रही हैं, बेटों को अचेत देख करके कौन माँ सुखी रह सकती है? राधे राधे। इतना जैसे ही युवती ने कहा, नारद जी ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, गीता के श्लोकों का उच्चारण किया। तो ये दोनों पुत्र इन्होंने नेत्र खोले, उठ करके बैठ गए, चारों ओर देखा और फिर अचेत होकर के लेट गए। राधे राधे। तो नारद जी सनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं, मैं युवती को आश्वासन दे करके आया हूँ कि मैं तुम्हारे बेटों को तरुण करूंगा, यानी इसका कोई उपाय लेकर के आऊंगा। वैसे भक्ति, वैसे ज्ञान, वैसे वैराग्य और तैसे तरुण हो जाए, इसे कहते हैं भागवत। वैसे भक्ति, वैसे ज्ञान, वैसे वैराग्य, तैसे तरुण हो जाए, उसे कहते हैं भागवत। भागवत श्रवण करके आपके अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तरुण हो जाए, तब कहना मैंने भागवत सुनी है। राधे राधे। और नहीं हुए तो फिर आपने सुनी ही नहीं। भगवान की कथा में हम केवल बैठ गए, इससे बात नहीं बनती। जब तक हृदय से, सच्चे हृदय से तन्मय होकर के भगवान की कथा को श्रवण न किया जाए और श्रवण करके फिर आचरण में लाना चाहिए, तब भगवान की कथा में जाने का फल हमें
प्राप्त होता है। राधे राधे। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार से जब मैं आश्वासन लेकर के आया, बड़े बड़े संत महात्माओं के पास में गया, पर उनकी बीमारी का इलाज नहीं मिला। अब आप लोगों को देख करके मुझे कुछ उम्मीद हुई है, आप लोग जरूर इसका निवारण करेंगे। तब सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सप्ताह यज्ञ की सलाह दी। राधे राधे। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि आप उनको श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराइए। श्रीमद् भागवत महापुराण में इतनी शक्ति है कि जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, सनक जी, मैं बड़े बड़े संत महात्माओं के पास में गया, पर किसी ने ये उपाय नहीं बताया। जिन्होंने उपाय नहीं बताया उसको कर कैसे सकते हैं? आपने उपाय बताया है तो आपको इसका ज्ञान भी है, तो आप ही 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराइए। राधे राधे। नारद जी के कहने पर सनकादिक ऋषियों ने ये श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराया। राधे राधे। मुहूर्त रख दिया गया, कथा का मुहूर्त रख दिया गया। नारद जी से कहा, दूर दूर आप इसका प्रचार कीजिए। भगवान की कथा का जितना प्रचार किया जाता है उतना ही लाभ ज्यादा होता है। राधे राधे। प्रचार कौन करता है? जो सबका कल्याण करना चाहता है, जो चाहता है कि कोई छूट न जाए, और जिसके हृदय में सबके कल्याण की इच्छा है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। राधे राधे। सबका कल्याण हो जाए इसलिए प्रचार करना चाहिए। जो आपके कहने से कथा श्रवण करने आते हैं उनको जो पुण्य मिलता है, आपको भी क्या मिलता है? आपको भी उसमें से क्या मिलेगा? सोलवा हिस्सा पुण्य आपको भी मिलता है। तो आपको 16वां हिस्सा मिलेगा और उसको पूरा मिलेगा, और आपने जो श्रवण किया है उसका आपको पूरा मिलेगा। कमीशन का युग है ये, कल युग यंत्रों का युग है। तो जो आपके कहने से कथा श्रवण करते हैं, आपके कहने से धर्म के कार्य करते हैं, आपके कहने से जो दान पुण्य करते हैं, तो आपको कमीशन मिलता है। राधे राधे। रुपयों का कमीशन नहीं मिलेगा, परमात्मा के प्रेम का कमीशन मिलता है। परमात्मा में आपका प्रेम बढ़ता है। परमात्मा आपसे प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं, अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखते हैं। राधे राधे। इन्होंने प्रचार किया, कथा का आयोजन रखा गया हरिद्वार में। कहाँ रखा गया? हरिद्वार में आनंद आश्रम में आयोजन रखा गया। आनंद आश्रम कहाँ है?
जहां आजकल कनखल में दक्ष यज्ञ मंदिर है, जहां पर दक्ष का यज्ञ हुआ था, कनखल को दक्ष ने अपनी राजधानी बनाया था और वहीं अपने घर में ही उसने यज्ञ किया था और वहीं अपने घर में सती बिना बुलाए आई थी। राधे राधे। ये कथा आगे आएगी। उससे पहले आनंद आश्रम था। इसी आनंद आश्रम में कथा का आयोजन रखा गया। दूर दूर से बड़े बड़े संत महात्मा एकत्रित हो गई, बड़ी भीड़ लग गई, जय जयकार की ध्वनि होने लगी। सनक जी को वक्ता व्यास बनाया गया। सनक जी को वक्ता बनाया गया और मुख्य श्रोता बने नारद जी। राधे राधे। संसार के कल्याण के लिए नारद जी ने श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ कराया। राधे राधे। अपने लिए नहीं, हम संसार में ऐसे मोहित हो रहे हैं कि केवल अपने लिए करते हैं। मेरे कुल का उद्धार हो जाए इसलिए हम भागवत सप्ताह करते हैं। लेकिन जो सबके कल्याण के लिए करता है वह जन्म मरण से रहित होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। राधे राधे। इसलिए भागवत सप्ताह यज्ञ सबके कल्याण के लिए मंदिर में करवाइए। खर्चा हम करेंगे, आप लोग व्यवस्था करें, हमसे भी जो व्यवस्था होगी हम करेंगे। परमात्मा ने हमें दिया है तो सबके कल्याण में लगाना है। तीर्थ में कराइए, मंदिर में कराइए। इस प्रकार से हम सप्ताह करते हैं सबके कल्याण के लिए। तो हमारा कल्याण तो होगा ही, हमारा कल्याण तो पहले होगा, क्योंकि वेद व्यास ने 18 पुराणों का सार 2 बातों में रख दिया है। राधे राधे। 18 पुराण आप पढ़िए, उसका अध्ययन कीजिए। पूरी 18 पुराणों में 2 ही बातें हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। जो दूसरों को आप देंगे वो आपको मिलेगा। आपको जो चाहिए वो दूसरों को दें तो आपको मिलेगा। राधे राधे। अपने सुख के लिए कर्म करते करते जीवन बीत गया, पर आज तक सुखी हुए क्या? क्योंकि अपने लिए कर्म करने से हम सुखी नहीं हो सकते। दूसरों के लिए जो अच्छे कर्म करेंगे, दूसरों के कल्याण के लिए हम जो कर्म करेंगे उससे हमें सुख मिलेगा। राधे राधे। इसलिए कहा कि परहित धर्म सरिस नहीं भाई, परहित के समान कोई धर्म नहीं। इसलिए भगवान जो परहित के कर्म करता है, जो संसार के लोगों के कल्याण के लिए कर्म करता है, उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। राधे राधे। इसलिए सभी लोग मिलकर के मंदिर कमेटी को कहिए, स्थान पर समय समय पर उत्सव होने चाहिए। मेरी अकेले की शक्ति नहीं है तो हम 10 लोग मिलकर के व्यवस्था करेंगे। कोई जरूरी नहीं है मेरे पास 5 लाख है तो भी मैं कर सकता हूँ। आप 5 आदमियों के द्वारा 1-1 लाख पैदा करके सबके कल्याण के लिए भगवान की कथा करिए। आप 50,000 लेकर के 10 लोगों के द्वारा कथा करिए।
भगवान की कथा में जितना ज्यादा सहयोग आप लेंगे उतना ही भगवान प्रसन्न होंगे। राधे राधे। अकेले करने में अहम आता है। मैंने सप्ताह करवाया है, 10 लाख रुपए लगे थे, पंडित जी को इतनी दक्षिणा दी थी, ब्राह्मणों की ऐसी सेवा की थी, टेलीविजन में भी मैंने प्रचार करवाया था। ये जो अहम आ जाएगा आपका किया कराया समाप्त हो जाएगा। राधे राधे। राधे जैसे। इसलिए करना क्या है? मैं नहीं, सब लोग मिलकर करा रहे हैं, मैं नहीं। फिर क्या कहोगे? बोले नहीं मेरा नहीं है, सब लोग मिलकर के करा रहे हैं, तो उससे लाभ ज्यादा मिलेगा और भगवान उससे जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो नारद जी ने प्रचार किया, दूर दूर से संत महात्मा आनंद आश्रम में इकट्ठे हो गए। सनक जी को व्यासपीठ पर बैठाया गया, नारद जी मुख्य श्रोता बने, कथा प्रारंभ होने वाली है। राधे राधे। प्रारंभ करने वाले हैं सनक जी। उसी समय एक देवी जी आई, कथा में आकर के व्यास जी के सामने खड़ी हो गई। उसके साथ में उसके 2 बेटा हैं, तीनों माँ बेटा खड़े हो गए। हाथ जोड़ करके सनक जी से पूछा, ये पंडाल सारा भर गया, यहाँ कहीं बैठने की जगह नहीं रही, मुझे भी कथा सुननी है, मैं कहाँ बैठूं? सनक जी ने पूछा, आप कौन हैं? बोली मैं भक्ति महारानी हूँ और ये मेरे दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य हैं। जब मैंने सुना अमर कथा हो रही है आनंद आश्रम में हरिद्वार में, वृंदावन से किस चल कर के आई हूँ, मुझे भी कथा सुननी है, बताओ मैं कहाँ बैठूं? राधे राधे। सनक जी ने कहा, जो यहाँ भक्त लोग बैठे हैं ये और भी भक्ति भाव से कथा श्रवण करें, और इनमें जो आपको ज्यादा से ज्यादा सबसे अधिक श्रद्धावान लग रहा है, जो केवल परहित के लिए ही ना बैठा हुआ है, आप उसके हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए। राधे राधे। तो भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। फिर कथा प्रारंभ करने वाले हैं, तो एक देवी जी और आ गई, उसके साथ में भी 2 बेटा हैं। राधे राधे। इन्होंने भी हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव मैं कहाँ बैठूं, मुझे भी कथा सुनना है। राधे राधे। सनक जी ने पूछ लिया, आप कौन हैं? जैसे भक्ति महारानी से पूछा, इनसे भी पूछ लिया, आप कौन हैं? इन्होंने कहा, मेरा नाम है इंदिरा देवी और ये मेरे 2 बेटा हैं, जगाही और आलस्य, हमें भी कथा सुनना है। सनक जी बोले, तुम ना तो सुनोगे और ना तुम सुनने दोगे। राधे राधे। लेकिन कथा में आए हैं तो भगा नहीं सकते। सनक जी बोले, आप भी यहीं कहीं बैठ जाओ। बोले, कहाँ बैठ जाएं? सनक जी बोले, 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक तो श्रोता होता है काट छाट करने वाला, फलानी जगह कथा में ऐसा बताया था, यहाँ ऐसा बता रहे हैं, इसकी कथा बढ़िया है, कौन क्या बता रहा है, कहाँ क्या था, केवल ये जानने के लिए आए हैं। राधे राधे। एक श्रोता होते हैं, घर में कोई चैन से रहने नहीं देता, कलह कलेश मचे हुए हैं,
सासू जी ने सोचा बहू से लड़ाई रहेगी, चलो 4 घंटे 3 घंटे कथा में जाकर बैठ जाऊंगी। राधे राधे। एक श्रोता ऐसे हैं, घर में कोई सोने नहीं देता, चें चें हो रही है, मां कथा में पीछे कहीं जाकर बैठ जाऊंगी या बीच में बैठ जाऊंगी, सोती रहेंगी, कौन मना करेगा। और चौथे प्रकार के श्रोता हैं जो भगवत प्राप्ति के लिए कथा श्रवण करने आते हैं। राधे राधे। तो सनक जी ने कहा कि जो सोने आए हैं, काट छाट करने आए हैं, आप उनकी हृदय में विराजमान हो जाओ। इसलिए सावधान रहना है भगवान की कथा में। निद्रा महारानी भी कथा सुनने आती है, पहले जवाई आएगी, फिर आलस्य आएगा और फिर निद्रा देवी का आक्रमण हो जाएगा। राधे राधे। कैसे बचे निद्रा देवी से? बोले रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, बिल्कुल सीधा होकर के बैठो, रीढ़ की हड्डी मुड़ेगी तो निद्रा देवी आक्रमण कर देगी। राधे राधे। जिसके सामने सीना कान करके खड़े हो जाएगा वो घबरा जाएगा और झुक जाओगे तो हावी हो जाएगा। इसलिए रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है। राधे राधे। कथा प्रारंभ हुई, पहले दिन कथा हुई, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें, 6ठे और जब 7वें दिन कथा का विश्राम हुआ तो यहाँ एक बड़ा भारी कौतूहल हो गया। राधे राधे। वहां पर तरुण अवस्था में प्राप्त हो गए कौन? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति महारानी तो तरुण थी ही, उसके दोनों बेटा तरुण हो गए और वो आनंद से घूमने लगी और भगवान विष्णु भी अपने पार्षदों को लेकर के वहां गए और आनंद से नाचने गाने लगे, प्रभु का गुणगान गाने लगे, जयकारे लगाने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नैनों में समा जा सामरिया, नैनों में समा जा सामरिया, ओ मेरे दिल में समा जा, रम रम में समा जा, अब बंसी बजा जा सामरिया। ओ नैनों में, नैनों में, नैनों में, नैनों में, नैनों में समा जा सामरिया। Thank you.